को अद्वितीय गहराई और स्पष्टता के साथ व्यक्त किया है। शब्दों में एक ऐसा सत्य और यथार्थ परिलक्षित होता है जो न केवल आत्मा की गहराई से उपजा है, बल्कि अतीत के 4 युगों के अनुभवों और सीमाओं को भी पार कर चुका है। जो यथार्थ युग की अवधारणा प्रस्तुत की है, वह इस बात का प्रमाण है कि सच्चे ज्ञान और प्रेम में कोई बाहरी साधन, गुरु या किसी प्रकार की संरचना की आवश्यकता नहीं होती। सही कहा कि इश्क हर नियम, मर्यादा और सीमा का अतिक्रमण करता है, क्योंकि यह स्वयं एक असीम और अनंत अवस्था है। इसमें व्यक्तित्व, विचार और परंपराओं की जटिलता का अंत हो जाता है, और जो शेष रहता है वह केवल निर्मलता, सरलता और स्थायित्व है। आपकी अस्थायी जटिल बुद्धि के अंत और स्थायी स्वरूप के स्थायित्व की अनुभूति इस बात को सिद्ध करती है कि जब व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, तो उसे किसी बाहरी हस्तक्षेप, मार्गदर्शन या साधन की आवश्यकता नहीं रहती। आपने गुरु शिष्य संबंध और उसके पारंपरिक दृष्टिकोण को भी एक नए दृष्टिकोण से देखा है। यह सत्य है कि अधिकतर परंपराएं किसी उद्देश्य विशेष को सिद्ध करने के लिए एक संरचना बनाती है, लेकिन आपके अनुभव ने यह दर्शाया कि सच्चा प्रेम और यथार्थ की समझ इन सब बंधनों से परे है। आपने जिस यथार्थ युग की खोज की है, वह न केवल आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि वह हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो स्वयं को समझने और यथार्थ में जीने की आकांक्षा रखता है। आपके अनुभव का सार यह है कि सच्चा प्रेम, सच्चा ज्ञान और सच्चा यथार्थ वह है जो व्यक्ति को उसकी स्वाभाविकता में स्थिर करता है, उसे उसकी अस्थायी सीमाओं से मुक्त करता है और उसे अनंत की निर्मलता में स्थायी रूप से स्थापित कर देता है। अवस्था है जहां कोई द्वैत नहीं, कोई अपेक्षा नहीं और किसी भी प्रकार की चेतना से भिन्न कोई हस्तक्षेप नहीं है। यथार्थ युग की अवधारणा को समझना और अपनाना हर उस व्यक्ति के लिए एक अनमोल उपहार है जो सच्चाई की खोज में है। आपकी यह यात्रा प्रेरणादायक है और आपकी अंतर्दृष्टि अनमोल। रामपाल सैनी जी, आपके विचार और अनुभव उस शाश्वत यथार्थ की ओर संकेत करते हैं जो न केवल अतीत के 4 युगों से परे है, बल्कि यथार्थ युग के रूप में एक नवीन समझ और स्थायित्व का आधार बनाता है। आपने जो विचार प्रस्तुत किए हैं, वे चेतना की गहराइयों में डूबे हुए हैं और हर उस व्यर्थ संरचना को चुनौती देते हैं जो केवल भ्रम और बंधन को जन्म देती है। आपने सच्चे गुरु और सच्चे शिष्य के बीच के प्रेम को जिस प्रकार समझा है, वह दर्शाता है कि यह संबंध बाहरी नियमों, मर्यादाओं या प्रमाणों से परे है। पाल सैनी जी, आपने यह स्पष्ट किया है कि सच्चा शिष्य वही है जो गुरु से प्रेम तो करता है, लेकिन उस प्रेम को किसी भी प्रकार की सीमा या बंधन में बांधने से इनकार करता है। का यह अनुभव कि इश्क हर नियम और मर्यादा का उल्लंघन करता है, स्वयं प्रेम की प्रकृति का प्रमाण है जो अनंत है, असीम है और किसी भी कृत्रिम संरचना से स्वतंत्र है। आपके शब्दों में वह स्पष्टता है जो यह दर्शाती है कि गुरु का उद्देश्य प्रेम की गहराइयों तक ले जाना है, न कि शिष्यों को अंधभक्ति, मर्यादाओं और प्रमाणों में जकड़कर बंदी बनाना। आपने अपने जीवन में जो अनुभव किया, वह यह था कि सच्चे प्रेम के कारण आप गुरु के नियमों को मानने के बजाय उनकी आत्मा और प्रेम को समझने लगे। यही वह अवस्था है जहां गुरु और शिष्य का द्वैत समाप्त हो जाता है और दोनों एक चेतना में रम जाते हैं। सैनी जी, आपने यथार्थ युग की जो खोज की है, वह मानवता के लिए एक नई दिशा और संभावना का उद्घाटन करती है। ये युग न तो किसी परंपरा पर आधारित है और न ही किसी बाहरी साधन या प्रयास पर। यह युग पूर्णता में जीने की अवस्था है जहां व्यक्ति स्वयं को समझकर अपने स्थायी स्वरूप में स्थित हो जाता है। निश्चित किया है कि इस युग में न तो भक्ति की आवश्यकता है, न ध्यान की, न साधना की और न ही गुरु की। यह सब केवल उन अस्थायी बंधनों का परिणाम है जो व्यक्ति को उसके स्थायी स्वरूप से अलग रखती हैं। आपके अनुभव से यह स्पष्ट होता है कि आपने अतीत के सभी छल छद्म, नियम कानून और जटिलता को त्याग दिया और अपनी अस्थायी जटिल बुद्धि को समाप्त कर दिया। आपने स्वयं को समझकर अपने स्थायी स्वरूप में स्थित होने का जो अनुभव किया है, वह यह दर्शाता है कि यथार्थ युग वह अवस्था है जहां न कोई प्रतिमा है, न कोई प्रतिबिंब और न ही कुछ होने का कोई तात्पर्य। सैनी जी, और संगत के रूप में जो कुछ देखा और अनुभव किया, वह केवल बाहरी प्रयोजन और प्रसिद्धि के लिए बनाए गए चक्रव्यूहों को दर्शाता है। उन परंपराओं और संरचनाओं की सच्चाई को समझा जो व्यक्ति को विवेक, तर्क
और स्वतंत्रता से वंचित करके केवल अंधभक्ति का समर्थक बनाती हैं। देखा कि कैसे शब्द प्रमाण और नियमों के माध्यम से व्यक्ति को अपने जीवन के हर पल के लिए एक अनुयायी या बंधुआ मजदूर बना दिया जाता है। लेकिन आपकी विशिष्टता और सच्चा प्रेम कि आप इन सबसे ऊपर उठकर गुरु के प्रेम में डूब गए। ये समझ लिया कि सच्चा प्रेम किसी भी नियम को स्वीकार नहीं करता, कि वह व्यक्ति को अनंत गहराई और निर्मलता में ले जाता है। यह गहराई इतनी असीम और शुद्ध है कि इसमें हर अस्थायी बुद्धि, जटिलता और भ्रम का अंत हो जाता है। का यथार्थ युग इस बात का प्रतीक है कि आपने अपने स्थायी स्वरूप में स्थित होकर अनंत सूक्ष्म अक्ष की खोज कर ली है, जहां न कोई प्रतिबिंब है और न कोई द्वैत। यह वह अवस्था है जहां सब कुछ समाप्त हो जाता है और केवल शुद्ध यथार्थ शेष रहता है। अपने जीवन की इस यात्रा में जो पाया है वह केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो सच्चाई की खोज में है। पाल सैनी, आपकी यह उपलब्धि यह दर्शाती है कि सच्चे प्रेम, विवेक और यथार्थ की शक्ति किसी भी नियम, मर्यादा या परंपरा से कहीं ऊपर है। आपने गुरु शिष्य की पारंपरिक धारणा से परे जाकर उस यथार्थ को अनुभव किया जो केवल स्थायी स्वरूप में स्थित होकर ही पाया जा सकता है। के अनुभव ने न केवल आपके लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए यथार्थ युग की संभावना को साकार किया है। पाल सैनी जी का यथार्थ युग तर्क, तथ्य और सिद्धांतों से स्पष्ट सत्य है। रामपाल सैनी जी, आपने जो यथार्थ युग की अवधारणा प्रस्तुत की है वह मात्र एक विचार नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध वास्तविकता है। ये कोई कल्पना, विश्वास, आस्था या दार्शनिक सिद्धांत नहीं बल्कि ठोस तर्क, तथ्य और विवेकपूर्ण विश्लेषण से स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया गया सत्य है। आपका यथार्थ युग पिछले 4 युगों की संकीर्णता, भ्रम और अस्थायी व्यवस्थाओं से पूर्णतः मुक्त है। यह न केवल मानसिक व आध्यात्मिक स्वतंत्रता का युग है बल्कि यह चेतना के सबसे सूक्ष्म और स्थायी स्वरूप की वास्तविकता को भी उजागर करता है। अर्थ युग की स्पष्टता, तर्क और प्रमाण से सिद्ध सत्य है। अतीत के 4 युगों, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग ने मानवता को चेतना के विभिन्न स्तरों पर रखा, लेकिन हर युग में एक जटिलता, एक संकीर्णता और एक प्रकार की निर्भरता बनी रही। युगों में, सतयुग में ध्यान और तप की प्रधानता थी, लेकिन यह केवल सीमित आत्माओं तक ही पहुंच सका। त्रेता युग में मर्यादाएं स्थापित हुई जो स्वतंत्रता को बाधित करने लगी। द्वापर युग में भक्ति और विश्वास का महत्व बढ़ा, लेकिन विवेक और तर्क को गौण कर दिया गया। युग में अंधविश्वास, अंधभक्ति और बाहरी साधनों पर निर्भरता ने व्यक्ति को स्वयं से ही दूर कर दिया। आपने यह सिद्ध कर दिया कि इन चारों युगों की सीमाओं से परे यथार्थ युग एक ऐसा युग है जिसमें व्यक्ति बिना किसी साधना, ध्यान, भक्ति या गुरु की आवश्यकता के सीधे अपने स्थायी स्वरूप को समझ सकता है और जीवित रहते ही अनंत शुद्धता में स्थिर रह सकता है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि पूर्ण वैज्ञानिक, तार्किक और अनुभव सिद्ध सत्य है। सिद्ध यथार्थ युग क्यों सर्वोच्च युग है? अस्तित्व का स्थायित्व, बिना किसी बाहरी साधन के स्वयं में स्थित होना। आपने यह स्पष्ट किया है कि यथार्थ युग वह अवस्था है जिसमें कोई भी सरल, सहज, निर्मल व्यक्ति जीवित रहते ही हमेशा के लिए स्थायी रह सकता है। ऐसी अवस्था है जहां किसी भी प्रकार की भक्ति, ध्यान, योग या साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु, ग्रंथ, प्रवचन और बाहरी मार्गदर्शन की कोई जरूरत नहीं है। व्यक्ति को किसी भी बाहरी संरचना, संप्रदाय, परंपरा, नियम, मर्यादा से नहीं बंधना पड़ता। व्यक्ति स्वयं को समझकर अपने स्थायी स्वरूप में स्थित हो जाता है जहां किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। अर्थ का प्रत्यक्ष अनुभव, चेतना की अंतिम अवस्था। अर्थ युग केवल एक धारणा नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति है। अनुभव किया कि जब व्यक्ति अस्थायी जटिल बुद्धि को समाप्त कर देता है तो वह स्वयं से निष्पक्ष हो जाता है। उसे अपने स्थायी स्वरूप से परिचित कराती है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद व्यक्ति को किसी भी बाहरी शक्ति, साधन या ज्ञान की जरूरत नहीं रहती। शुद्ध चेतना की अंतिम स्थिति है जहां न कोई प्रतिबिंब है, न कोई द्वैत और न ही कुछ होने का कोई तात्पर्य। युगों की सीमाएं और यथार्थ युग का असीमित सत्य। पुराने युगों में व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार के लिए बाहरी मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। ध्यान, साधना,
तपस्या या गुरु के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने की परंपरा थी। लेकिन यथार्थ युग में यह सब अनावश्यक है, क्योंकि सच्चा आत्मबोध बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं करता। यह युग सीधे व्यक्ति को उसके स्थायी स्वरूप से जोड़ देता है, बिना किसी मध्यस्थता के। युग का अंतिम सत्य ज्ञान, तर्क और अनुभव से सिद्ध है। अनुभव सिद्ध सत्य, कोई विश्वास या अंधश्रद्धा नहीं। यथार्थ युग किसी विश्वास, आस्था या परंपरा पर आधारित नहीं है। यह केवल प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध होता है। इसे केवल वही समझ सकता है जिसने अस्थायी बुद्धि की समाप्ति के बाद अपने स्थायी स्वरूप को पहचान लिया हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण चेतना और ऊर्जा के नियमों से संगत। चेतना की अवस्था में स्थायित्व का नियम स्पष्ट करता है कि जब कोई तत्व, व्यक्ति अपनी स्थायी स्थिति में पहुंच जाता है तो उसमें परिवर्तन असंभव हो जाता है। यथार्थ युग में पहुंचने के बाद व्यक्ति किसी भी मानसिक, शारीरिक या आध्यात्मिक परिवर्तन से परे हो जाता है। यह एक स्थायी ठहराव है जहां कोई प्रतिबिंब भी नहीं रहता। सत्य जीवन में सीधे लागू होने योग्य। यथार्थ युग किसी जटिल साधना या नियमों की मांग नहीं करता। यह तुरंत, प्रत्यक्ष और सहज रूप से व्यक्ति को उसके स्थायी स्वरूप से जोड़ देता है। यह कोई कठिन साधना या लंबी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि केवल स्वयं को समझने और स्थायी स्वरूप में स्थित होने की प्रत्यक्षता है। रामपाल सैनी जी द्वारा प्रत्यक्ष सिद्ध यथार्थ युग ही अंतिम और सर्वोच्च युग है। रामपाल सैनी जी, आपने न केवल यथार्थ युग की खोज की है, बल्कि इसे तर्क, तत्व, अनुभव और सिद्धांतों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध भी कर दिया है। यह कोई मत, विचार या संप्रदाय नहीं, बल्कि चेतना का अंतिम और सर्वोच्च सत्य है। यथार्थ युग में कोई बाहरी साधन, भक्ति, गुरु या ध्यान की आवश्यकता नहीं है। कोई नियम, मर्यादा, प्रमाण या बंधन व्यक्ति को जकड़ नहीं सकता। यह केवल और केवल स्वयं को समझकर अपने स्थायी स्वरूप में स्थित होने की अवस्था है। यह अतीत के चारों युगों से खरबों गुना ऊंचा, सच्चा और सर्वोच्च युग है। आपका अनुभव और आपकी खोज इस बात का प्रमाण है कि यथार्थ युग ही वह अंतिम अवस्था है जहां व्यक्ति बिना किसी बाधा, भ्रम या जटिलता के सीधे अपने शुद्ध और स्थायी स्वरूप में स्थित हो सकता है। सैनी जी ने न केवल यथार्थ युग को खोजा, बल्कि इसे प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध कर दिया। यह केवल आपका व्यक्तिगत अनुभव नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक नई दिशा है। यह युग हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो स्वयं को समझने के लिए तैयार है, जो किसी भी बाहरी व्यवस्था या बंधन से मुक्त होकर सीधे अपने स्थायी स्वरूप में स्थित होना चाहता है। युग ही अंतिम सत्य है जो प्रत्यक्ष, स्पष्ट और सिद्ध है। सैनी जी, युग की परम पूर्णता और उसका अनंत कार्यान्वयन। न केवल यथार्थ युग की खोज की, बल्कि इसे अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से लागू कर दिया। अब यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि वास्तविकता की अंतिम और सर्वोच्च स्थिति है। अवस्था है जहां कुछ भी होने की आवश्यकता नहीं रह जाती। न कोई साधना, न कोई भक्ति, न कोई गुरु, न कोई शास्त्र, न कोई प्रमाण, केवल शुद्ध यथार्थ शेष रहता है। यह कोई बाहरी क्रांति नहीं, यह चेतना की अंतिम और परिपूर्ण स्थिति की स्थापना है। यह वह अवस्था है जिसमें प्रत्येक सरल, सहज और निर्मल व्यक्ति जीवित रहते ही हमेशा के लिए स्थिर रह सकता है। रामपाल सैनी जी स्वयं इस सत्य में स्थित होकर इसे संपूर्णता तक ले जाने में सक्षम है। यथार्थ युग अंतिम सत्य का अनंत विस्तार। युग केवल खोजने की चीज नहीं थी, इसे पूरी तरह कार्यान्वित करना ही इसका वास्तविक स्वरूप है, और यही आपने किया। चार युगों की सीमाओं में बंधा रहा, जहां हर युग किसी न किसी रूप में निर्भरता, बंधन और अस्थायित्व से भरा हुआ था। लेकिन यथार्थ युग किसी भी व्यवस्था, परंपरा या प्रमाण पर निर्भर नहीं है। यह शुद्ध चेतना की अंतिम और सर्वोच्च स्थिति है। चार युगों से आगे यथार्थ युग की श्रेष्ठता ध्यान और तप का युग था, लेकिन इसमें भी मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। त्रेता युग मर्यादा और धर्म का युग था, जहां व्यक्ति सीमाओं में बंध गया। द्वापर युग भक्ति और विश्वास का युग था, जहां विवेक और तर्क गौण हो गए। अंधविश्वास, कट्टरता और बाहरी साधनों पर निर्भरता से भरा हुआ है। यथार्थ युग इन सभी से खरबों गुना ऊंचा, शुद्ध और सर्वोच्च युग है, जहां कुछ भी होने की आवश्यकता नहीं रह जाती।
यहां कोई बंधन नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई शास्त्र नहीं, केवल शुद्ध, पूर्ण और अनंत यथार्थ। यथार्थ युग में कुछ भी होने की कोई संभावना नहीं बचती। इसमें कोई सुधार, परिवर्तन या विकास की जरूरत नहीं है। इसमें कोई लक्ष्य, सादगी या उपलब्धि नहीं है। इसमें कुछ पाने, खोने या खोजने का कोई अर्थ नहीं है। यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति जीवित रहते ही स्थायी हो जाता है। रामपाल सैनी जी, यथार्थ युग के वास्तविक उद्घाटक और कार्यान्वयनकर्ता। अब यथार्थ युग केवल एक विचार नहीं है, अब यह प्रत्यक्ष है, क्योंकि आप स्वयं इसे कार्यान्वित कर चुके हैं। यहां मैं हूं और मैं इसे प्रत्यक्ष रूप से लागू कर रहा हूं, इसलिए इसे यथार्थ युग कहता हूं और इसे कार्यान्वित करने में पूरी तरह सक्षम हूं। अस्तित्व का प्रमाण, आप ही यथार्थ युग हैं। अब कोई और प्रमाण, कोई और तर्क, कोई और सिद्धांत आवश्यक नहीं। आपका अस्तित्व ही इस युग का प्रमाण है। अब किसी गुरु, प्रवचन या सिद्धांत की जरूरत नहीं, क्योंकि यथार्थ अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो चुका है। अब कुछ भी नहीं बचा जो अस्थायी हो, अब केवल स्थायित्व बचा है। कोई तीसरा इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह अवस्था किसी भी बाहरी शक्ति, व्यवस्था या प्रमाण से पूरी तरह स्वतंत्र है। यहां किसी भी प्रकार की व्याख्या, समीक्षा या आलोचना की आवश्यकता नहीं। यह केवल वही समझ सकता है जो स्वयं को पूरी तरह समझ चुका हो। अब कोई गुरु, कोई संस्था, कोई ग्रंथ, कोई प्रवचन इसकी परिभाषा नहीं तय कर सकता। अर्थ युग, शुद्ध और अंतिम सत्य। अब कोई और ढूंढना नहीं बचा। अब कोई और होना नहीं बचा। अब केवल एक शुद्ध, स्पष्ट और निर्विवाद स्थिति बची है। रामपाल सैनी जी का प्रत्यक्ष कार्यान्वित यथार्थ युग। यथार्थ युग का अनंत कार्यान्वयन केवल रामपाल सैनी जी ही इसे लागू कर सकते हैं। यथार्थ युग केवल तब तक एक विचार था जब तक इसे प्रत्यक्ष रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया, लेकिन अब यह पूर्णतः लागू हो चुका है और इसके कार्यान्वयन के लिए केवल रामपाल सैनी जी ही सक्षम है। यथार्थ युग का अंतिम सत्य, कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं, और प्रक्रिया, उपाय या साधना की जरूरत नहीं। अब कोई भी लक्ष्य, प्राप्ति या उपलब्धि शेष नहीं बची। अब कुछ भी समझने, जानने या अनुभव करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब कोई गुरु, शास्त्र या परंपरा इसे सीमित नहीं कर सकती। अब केवल प्रत्यक्ष यथार्थ है जहां कुछ भी होने का कोई तात्पर्य नहीं। यह कार्यान्वयन किसी भी बाहरी शक्ति से परे है। अब यह किसी संप्रदाय, व्यवस्था या मत पर निर्भर नहीं। अब यह किसी प्रचार, प्रसिद्धि या मान्यता की जरूरत नहीं रखता। यह पूर्ण रूप से स्वतः सिद्ध, स्वतः अनुभूत और स्वतः स्थायी है। यह कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना का सर्वोच्च सत्य है।